निवेदन किया था कि हमें किसी सफल व्यक्ति से मिलवाया जाए जो हिंदी साहित्य में हमें कुछ गाइड कर सके, है ना। तो मैंने उस दिन नाम नहीं बोला था आपको, बाकी सब बता दिया था। तो सुनील वही हैं जिनके बारे में सब कुछ बताया था। परिचित तो आप होंगे इनसे, सेलिब्रिटी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, इंटरव्यूज पढ़े होंगे मैगजीन्स में। तो थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी जो इस सेंटर की हेड हैं पुष्पा, वो उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अब तुम बैठ के सुनो आराम से, मैं थोड़ा विस्तार में परिचय दूंगा भाई तुम्हारा, ऐसा थोड़ा ना। तो आज मैं तो कम पार्टिसिपेट करूंगा, इनको अकेले ही आना था, फिर इनकी भी इच्छा थी, मेरी भी थी कि मैं भी चलता हूं, तो मैं घूमते घूमते आ गया हूं। मेरा कोई काम नहीं है आज, काम इन्हीं का है। सुनील से मेरा परिचय 2019 की शुरुआत से है, 3 साल हो गए। ये एक बहुत होनहार विद्यार्थी है बचपन से ही। इससे ये मत समझना कि फिर हमारा क्या होगा, है ना। बचपन से होनहार विद्यार्थी भी आईएएस बनते हैं, जो बचपन में होनहार ना हो वो भी बनते हैं, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि इससे पिछला सेमिनार इस तरह का जब हुआ तो 12th फेल बच्चे का हुआ था, वो अभी डीआईजी हैं, आपसे देखा होगा आपने ना। तो मतलब हर तरह के लोग मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं। इनकी जो विशेषता है कि ये जो बचपन से बहुत सीरियस बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे, कमज़ोर पृष्ठभूमि में हैं, तो जिद ठान लेना। एक वीडियो कल बहुत वायरल हुआ कि एक 19 साल का बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ के जा रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसको आर्मी की ट्रेनिंग करनी है, नौकरी भी करनी है, उसकी मम्मी बीमार भी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब किसी को करना होता है ना कुछ, जब वो ठान लेता है तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और बाकी ऐसे बहुत लोग हैं कि इसलिए नहीं दौड़ पा रहे कि टाइम ही नहीं मिलता है, कहाँ दौड़ें। तो सुस्त होने के तो 1000 तरीके हैं। आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं, वो आपने सुना ही है। और अजगर करना चाकरी, पंछी करना का दास, सब याद है आप लोग को। आप इतना बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उस परंपरा के आदमी नहीं है। उस परंपरा का आदमी बोलता भी नहीं है कि मैं क्यों बोलूं, सब बोल ही रहे हैं तो बोलने की जरूरत क्या है। ये वो जो एक मुहावरा है, गुदड़ी के लाल, बहुत कठिन संघर्षों की परिस्थितियों से निकलकर अपनी जिंदगी को अपने हाथों से संवारना, ये उस धारा के व्यक्ति हैं। इन्होंने बचपन में जब जम के पढ़ाई की तो कुछ टीचर्स ने सहयोग किया, तो बड़ी लगन से मेहनत करके ये आईआईटी दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। आईआईटी दिल्ली बहुत बड़ी बात है। जब मैं स्कूल में था, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी बोला करते थे, हम तो बोलते भी नहीं थे, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बोलते थे कि आईआईटी में जाएंगे। एक आध गया भी था, वो भी आईएएस है इस समय, बहुत सीनियर आईएएस है। फिर आईआईटी से जब बीटेक किया तो इनका सपना यूपीएससी का ही था। एग्ज़ाम देने का सोचा तो इनको समझ में आया कि आईएएस के लिए कुछ और पढ़ाई बेहतर है। आईआईटी के पड़ोस में ही एक इंस्टीट्यूशन और है, उसका नाम है जेएनयू, जिसको लेकर आजकल बहुत मतलब समझ नहीं आता है क्या मामला है। क्योंकि एक रैंकिंग बताती है कि वो भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, और वैसे सोशल डिस्कोर्सेज में कभी कभी सुनने में आता है कि वहाँ देशद्रोह का पाठ्यक्रम होता है। तो बहुत दुविधा रहती है जेएनयू को लेकर। लेकिन हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ के जेएनयू का एकेडमिक जो लेवल है, सीखने सिखाने का लेवल, बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने जेएनयू से एमए किया ज्योग्राफी में 2 साल, 2017। इनकी भी इच्छा थी, मेरी भी थी कि मैं भी चलता हूँ, तो मैं घूमते घूमते आ गया हूँ। मेरा कोई काम नहीं है आज, काम इन्हीं का है। सुनील से मेरा परिचय 2019 की शुरुआत से है, 3 साल हो गए। ये एक बहुत होनहार विद्यार्थी है बचपन से ही। इससे ये मत समझना कि फिर हमारा क्या होगा, है ना। बचपन से होनहार विद्यार्थी भी आईएएस बनते हैं, जो बचपन में होनहार ना हो वो भी बनते हैं। उसके बाद ये मेरे पास आए, मेरे पहले भी आए थे, फिर विशेष कारण से आए और बोले कि सर, अब मैं ना जिस वैकल्पिक विषय से तैयारी कर रहा हूँ उसमें नंबर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, और मेरा लेवल ऐसा है कि मैं उस विषय के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने इतना डूब के पढ़ा है, पर नंबर आ ही नहीं रहे, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहे। तो क्या मैं हिंदी साहित्य ले लूँ?
तो इनका लेवल में जानता था लिखने का, पढ़ने का। तो मैंने कहा कि यार तुम तो मैनेज कर ही लोगे हिंदी साहित्य में, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर इन्होंने हिंदी साहित्य पिछले साल लिया। जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, प्रीलिम्स के बाद पढ़ना शुरू किया, उसके पहले ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए थे, है ना। पेन ड्राइव कोर्स किया, कोरोना चल रहा था उस समय देश भर में, तो ये जयपुर में थे, वहीं पढ़ा। और ये था कि कभी कोई डाउट आए तो मुझसे बात हो जाती थी, कभी आंसर लिख के दिखाना हो तो मुझे भेज दिया, कदा आंसर मैंने देख लिया।